अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मेरे साथ हैं अहमद ताहिर। अहमद ताहिर हमारे पास प्रोग्रामर हैं, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी में। और आज इनकी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करेंगे। इनकी स्टोरी चेंज क्यों थी बाकियों से। हमने इनसे पहले कई लोगों को कोर्सेज करवाए और कोर्सेज करवा के उनको ट्रेन किया, उसके बाद उनको अपने पास हायर किया और हमने इनको सिर्फ ये काम किया, अपनी टीम के साथ कुछ देर इनको बिठा दिया। जैसे किसी वर्कशॉप में किसी शागिर्द को किसी सीनियर के साथ बिठाते हैं, वो आहिस्ता से नोट करता है कि फ़लाँ बंदा ये इस तरह हथौड़ी पकड़ता है, मारता है हथौड़ी, फ़लाँ चीज़ इस तरह खोलता है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हैं। इन्होंने इसी तरह से ये कोर्स किया अनकन्वेंशनल वे में, और इन्होंने कोई प्रॉपरली लेक्चर नहीं लिए। इससे पहले ये कंप्यूटर को थोड़ा सा जानते थे और साथ में इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था जिससे ये समझा जाए कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ें समझते थे, ऐसा नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि आजकल माशाल्लाह ये बेहतरीन किस्म की जॉब कर रहे हैं। अहमद इनफैक्ट ये हमारे पास जॉब कुछ साल करके ये किसी और जगह जॉब करके फिर वापस आए और हमने दोबारा से ज्वाइन किया। मेरा ख्याल था इनकी स्टोरी आपके लिए एक अच्छी मोटिवेशन वाली स्टोरी होगी, तो इसको लाजमी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो चलते हैं, बात करते हैं अहमद से। जी अहमद, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्त अहमद से पूछते हैं कि आपने जो ये एक्सपीरियंस किया, ये एक्सपीरियंस कैसा था और क्या ऐसे भी कोई बंदा प्रोग्रामर बन सकता है और बाइज्जत रोज़गार कमा सकता है? तो आपने जब आए थे, किस सन में आए थे हमारे पास? जी सर, मैं 2017 में आया था। 17 में? जी। ठीक है। और तब आपकी तालीम क्या थी? मैंने एफएससी की थी, प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग की थी, एफएससी। जी। कंप्यूटर में मास्टर किया था आपने तब? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। कंप्यूटर कोर्स कोई नहीं किया था। कोई नहीं था। कंप्यूटर कितना आपको आता था? इंग्लिश कितनी आती थी? दो चीज़ें। कंप्यूटर मेरा बिल्कुल गेमिंग तक था। इन सिर्फ गेमें खेलते थे? मूवीज एंड गेम्स। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश मेरी स्टडी लेवल तक। स्टडी लेवल तक थी, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको हमने सीधा वहाँ पे झोंक दिया, वो उसमें किसे कहते हैं, इंटर्नशिप, उस टाइप की ट्रेनिंग के अंदर, जो कि रवायती ट्रेनिंग नहीं थी। और ये आप अकेले थे जिनसे ये शुरू किया गया था और आपने माशाल्लाह काम कर लिया। आपको ये ट्रेनिंग का तरीकाकार कैसा लगा था? ये ट्रेनिंग का तरीकाकार बहुत अच्छा था। अच्छा था? जी। फ़र्क पड़ा था इससे? मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। चले माशाल्लाह, अल्लाह ने शिफा दी है माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, ये एक बात बड़ी अहम है कि सीखने का जो अमल है, इस पे हम लोग बार बार रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे बेटर अंदाज से सिखाएं। इसमें अगर ट्रेनिंग की जाए, किसी की बाकायदा लेक्चर्स दिए जाए उसे, और उसके बाद उसे साथ काम करवा के देखा जाए, और फिर उसके अगले पार्ट में एडवांस ट्रेनिंग में किसी सीनियर के साथ बिठा दी जाए, तो लोग बैठे बैठे सीख लेते हैं ये लोग। अच्छा अहमद, आपको सीखने में सबसे बड़ी दुश्वारी कौन सी आई थी? आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ होती तो आप ज़्यादा बेटर अंदाज से ट्रेनिंग करते? अगर मेरे प्रॉपर लेक्चर्स हुए होते तो मैं शायद ज़्यादा जल्दी सीख जाता और यार आप तो अच्छे वैसे भी अंदाज सीख गए में। हैं, लेकिन क्या वैसे इस तरह आप लेट सीखे हैं? थोड़ा सा टाइम लगा था। थोड़ा टाइम लगा था। ये बिल्कुल ठीक है, नेचुरल है कि अगर बाकायदा लेक्चर्स किए जाएं और क्लास वगैरह हो, तो उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग हो किसी सीनियर के साथ, उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। जी। अच्छा, एक मज़े की बात है कि आपके साथ कई लोग जो जॉब करते रहे हैं, वो सारी ट्रेनिंग यहाँ पे हमारे पास से हासिल करके ट्रेनिंग जॉब करते रहे हैं। इनकी तालीम कितनी कितनी थी, आपको याद है? मैट्रिक, एफए, एफएससी एफ.ए. बिल्कुल ठीक है। और डिप्लोमा होल्डर। हाँ जी, ऑलमोस्ट सबकी तालीम इतनी थी। मेरे पास जो शुरू में सारे बच्चे आए थे ट्रेनिंग के लिए, वो सबकी तालीम बड़ी कम थी, लेकिन वो उस राह पे चले गए जहाँ पे जाके ना तालीम कम भी हो तो इंसान पैसे अच्छे कमा लेता है और उससे जाके नौकरियों को ढूंढना नहीं पड़ता। नौकरियाँ चल के आती हैं। अहमद, आपने मुझे बड़ा तंग किया था, आप चले गए थे, फिर हमें ढूंढ के लेके आना पड़ा इनको वापस। अब ये है काबिलियत, जो कि काबिलियत अगर इंसान सोचे अच्छे अंदाज से और साथ में प्रैक्टिस करे और लगा रहे उस काम के अंदर, कंसिस्टेंट रहे, तो इंसान काबिल हो जाता है। आप क्या समझते हैं, आप काबिल हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को काबिल समझता हूँ। अच्छा, काबिल समझते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त है। कि मैं इसका ये जवाब दूंगा कि जो चैलेंजेस मुझे फेस किए मैंने और काम के अंदर, काम के अंदर, ठीक है, और जो मेच्योरिटी काम के थ्रू आई, वो उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। अच्छा, किस किस तरह की जो एप्लीकेशन हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो वेबसाइट्स हैं आपने बनाई हैं, इसमें जो जो कोई मुश्किल एग्जांपल, कोई बड़ी एग्जांपल जिसमें कोई चैलेंज आया हो? मैं रिसेंटली अपने काम की एग्जांपल देना चाहूँगा कि
मैंने पहले पाइथन पे काम था किया हुआ, और रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास 9 to 10 मिलियंस डाटा था, रिकॉर्ड्स था, तो उसको हमने पाइथन में 1 करोड़ रिकॉर्ड्स थे। जी उनको फास्टली कहीं पार्सिंग करनी थी, इंपोर्ट करना था। जी इंपोर्ट करना था, तो पाइथन यूज़ करके उसको मैंने अपना काम और ये पहली बार किया है? ये मैंने फर्स्ट टाइम किया। अच्छा, पहले कहीं से सीखी थी? नहीं, बिल्कुल। फिर क्या था ऐसा कि आपने एक स्किल तो सीखा था, एक लैंग्वेज सीखी थी, तो आइंदा आपने कुछ नई चीज़ सीखने में मामला हुई? वो ही एक लैंग्वेज थी जिसने इतना मैच्योर किया कि अब मैं आगे से अपनी लर्निंग खुद कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, आपने क्या महसूस किया रवायती जो तालीम है उस तालीम के साथ यहाँ पे जब आपने आके कोई अनकन्वेंशनल तरीके से आपने ट्रेनिंग हासिल की, तो क्या ये ट्रेनिंग क्यों बेटर थी? जो रवायती ट्रेनिंग, जो हमारी तालीम, हम जिसकी एग्जांपल लेंगे, वो हमें सिखाती नहीं है, वो हमें सिर्फ थ्योरेटिकल है, सारा थ्योरी है। यहाँ पे हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग सीखते हुए सबसे बड़ी चीज़ कौन सी थी जो आप समझते हैं कोई भी नया जो प्रोग्रामर बनना चाहता है उसको वो चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए? रिसर्च, मेरा ख्याल है कि रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई शक नहीं है। आपने की थी रिसर्च? मुझे आदत डाली गई थी इस चीज़ की। किसने डाली थी आदत? आपने। हमने मात मार दी थी सबकी। हमने शुरू में सबसे कहा भाई हमसे नहीं पूछना, गूगल से पूछ रहे गूगल से हैं, और जब जान पे बन आएगी तब आपने काम हमसे पूछना है। ऐसी लेकिन आप समझते हैं कि उस एक ट्रेनिंग के बाद अब कुछ भी नया करना पड़ता तो आप डिपेंडेंट नहीं हमारे होते, अब हमसे नहीं पूछते, किसी और से नहीं पूछते। जी ये बिल्कुल गुड है जी। इसमें रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी में चीज़ें बदलती रहती हैं रोज़ाना, और हमें अप टू डेट रहने के लिए ये काम करना पड़ता है। हमारी जो ट्रेनिंग है यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग की, इस प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले 3 माह के अंदर ट्रेन करते हैं। हफ्ते में 3 लेक्चर्स होते हैं। इन 3 माह की ट्रेनिंग के साथ उनको हम लोग डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक उसमें HTML है, CSS, उसमें जावास्क्रिप्ट, PHP, वर्डप्रेस, लारावेल, ये चीज़ें उसको सिखाते हैं बच्चों को। ये सिखाने के बाद जब वो इसमें फाइनल असाइनमेंट्स पूरी करते हैं, उसके बाद जो लोग पास होते हैं तो इनको हम लोग अगली 3 माह की एडवांस ट्रेनिंग फ्री देते हैं। उसके चार्जेस नहीं होते, पहले पार्ट के चार्जेस होते हैं। ये बाईपास किया था चार्जेस को अहमद ने, क्योंकि उस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग ऑन नहीं थी, ये ट्रेनिंग ही करना चाहते थे। खैर, ये 6 माह की ट्रेनिंग जो है, इसके बाद जो एक अच्छा वर्थ वाइल कैरियर बनता है, जिसके बाद इंसान को ये फिक्र नहीं रहती कि मैं अब किस सिमत में जाऊं। तो इसमें क्या ख्याल है अहमद आपका, जो नए बच्चे हैं इनको ज्वाइन करनी चाहिए फील्ड ये? जी बिल्कुल, ये फील्ड सबसे बेहतर है। आपने फ़ायदा से उठाया है? तो लोग तो पाकिस्तान में फ़ायदा उठा के बताते नहीं भाई कि ये काम भी करना था। जी ये करना चाहिए जाइन। और पता क्या, एक और बात है कि आज अगर बच्चे ये काम करते हैं, प्रोग्रामिंग के हवाले से चीज़ें सीखते हैं, तो कई और चीज़ें कल को उनके जहन में जो आइडियाज़ आते हैं, नई नई ऐप्स आती हैं, कहीं ऐप्स लॉन्च करते हैं, वो अगर ऐप्स वगैरह टाइप लॉन्च करके उसको चला सकें तो वो अच्छे खासे रेवेन्यू कमा सकते हैं। अगर उनके पास आइडियाज़ हों और साथ में स्किल्स हों, तो तब ये चीज़ें पॉलिश होती हैं उनकी, जिनको कमाइन करके इस्तेमाल करके वो कुछ लॉन्च करेंगे तो कमा लेंगे। दोस्तों, इस काम के लिए लाजमी नहीं है कोई तो आपकी ख़ास तालीम हो। अगर इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है लिखने पढ़ने वाली, कि अगर रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छी रिसर्च कर सकें, और साथ में कंप्यूटर का बेसिक इस्तेमाल आता हो, तो ये कोर्स किया जा सकता है। ये कोर्स हमारे पास 1 साल के बाद ओपन हो रहा है। इस 1 साल के बाद काफ़ी इंक्वायरी जमा हो चुकी हैं, और हम लोग इंशाल्लाह इसमें से कुछ 40-50 लोग इकट्ठे करेंगे जिनको ट्रेन करेंगे, और उनकी ट्रेनिंग के बाद अगर वो लोग हर स्टेप पे अपने काम पूरा करते रहते हैं तो फिर इंशाल्लाह उनको फिक्र नहीं होगी कि हमने कैरियर कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर वो क्लास करते हैं 3 माह की, और क्लास के असाइनमेंट्स अच्छे अंदाज से करते हैं, हम उनको एडवांस ट्रेनिंग अपनी फ्री देंगे 3 माह की, जिसमें एक सीनियर्स के साथ बिठा देंगे उनको, चलो भाई काम करो। जब उनके पास बैठ के काम करेंगे तब ही ट्रेन होंगे। नेक्स्ट 6 माह के दौरान में जब भी वो किसी क्लाइंट का काम अकेले कर लेते हैं तो उनको हम लोग खुद ऑफर करते हैं जॉब। उनकी जॉब भी हमारे पास ही हो जाती है, उनको जॉब ढूंढनी नहीं पड़ती। फिर ये लोग सारे जॉब करते हैं चंद साल तक, और यहाँ पैसे भी कमाते हैं और साथ में एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। और उसके बाद अगर ये फ्रीलांसिंग करना चाहें या ये जॉब करना चाहेंगे और उनको बेटर ऑप्शन मिलती हो, स्विच भी करते हैं। तो अगर आप दोस्त करना चाहते हैं, या आपके भाई बच्चे करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं उनको एक एक्स्ट्रा बेटर स्किल देना चाहिए, तो इंशाल्लाह 15 अगस्त को हमारी क्लास स्टार्ट होगी। और ये गाड़ी जो बहुत लेट चलती है, बड़ी कम चलती है,
लेकिन इस गाड़ी को जो ज्वाइन करता है वो कहीं पहुंचता है। तो कोशिश कीजिएगा, जिन दोस्तों को, बच्चों को, भाइयों को आपने करवानी हो ये ट्रेनिंग, तो 15 अगस्त से पहले आपने इसके लिए साइन अप करना है। नीचे फ़ोन नंबर दिए गए हैं और आप इन फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिएगा, राब्ता कीजिएगा, हमारी टीम आपसे राब्ता करके सारी तफसील बता देगी और आप ज्वाइन कर सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नए कोर्स के साथ, जो कि इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में है, और हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।